किसी भी बड़े शहर की तरह न्यूयॉर्क में भी दिन का आगाज कुछ यूं होता है। Small coffee and one bagel, please. सिर्फ $2 में नाश्ता कीजिए न्यूयॉर्क में ठेले वालों से, जो आंधी आए या तूफान न्यूयॉर्कर्स को सुबह बखैर कहने पहुंच जाते हैं। दिन का आगाज करने की एक और मकबूल जगह दिल्ली है, जो डेलिकेटेसन का मुखफ़्फ़ है। ये एक छोटी सी दुकान होती है जहां ज़रूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होती हैं, जैसे छोटे मोटे स्नैक्स, कुछ गर्म खाना और कॉफ़ी। हमारे पास आज तक बहुत से मशहूर लोग आए हैं, जैसे सिल्वेस्टर स्टैलोन और हावर्ड स्टर्न हमारे ग्राहक हैं, गो के वो कॉफ़ी नहीं पीते। न्यूयॉर्क में कॉफ़ी का जायका लोगों ने पहली मर्तबा 17वीं सदी की शुरुआत में चखा था। उस वक्त इस शहर का नाम न्यू एम्स्टरडैम था, जो इसे नेदरलैंड से आए इसके डच बानियों ने दिया था। न्यूयॉर्क दर हकीकत शुमाली अमेरिका का कॉफ़ी कैपिटल था। न्यूयॉर्क का कॉफ़ी कल्चर बहुत मखसूस है, क्योंकि ये एक डच नौआबादी थी। 19वीं सदी तक गर्मा गर्म भाप उड़ाता कॉफ़ी का कप चंद सेंट में मिल जाता था, साथ में खबरें और अफवाहें बिल्कुल मुफ्त। जब कागज के कप बनने लगे तो कॉफी साथ ले जाना या कॉफी टू गो मामूल बन गया। हम पिछले 100 साल से रोजाना बेहतरीन ताज़ा कॉफी का कप फराहम कर रहे हैं। अलेक्जेंड्रा वेसेलारो एक ऐसी कंपनी के मालिक हैं जो 3 नस्लों से न्यूयॉर्कर्स को कॉफी पिला रही है। 1960 से न्यूयॉर्क में ज्यादातर कॉफी की दुकानों के मालिक यूनानी तारिकीन वतन रहे हैं। लिहाजा ये महज इत्तफाक नहीं कि कॉफी के कप पर सबसे ज्यादा नजर आने वाली अलामत एम्फोरा है। ये कॉफी टू गो की उसी तरह अलामत है जैसे पीली टैक्सियां न्यूयॉर्क की। और फिर स्टारबक्स की शुरुआत हुई सियाटल में। स्टारबक्स ने कॉफी को बहुत अच्छा रोस्ट किया है। इनका रोस्ट दूसरों के मुकाबले में गहरा है, और यही बात कई सालों तक इनकी पहचान थी। इनकी कॉफी का मेयार आला था और वो इसको बहुत ज्यादा रोस्ट करते थे। उन्होंने एक तरह से सार्फिन को अपने ब्रांड से इस तरह मानूस किया कि वो हकीकतन इसे सराहने लगे। जो न्यूयॉर्कर्स कॉफ़ी से पुरसुकून अंदाज में लुत्फानंदोज होना चाहते हैं, उनके लिए कैफ़े रिजियो है, जहां अतालवी तारीख और सकाफत के रंग आज भी नजर आते हैं। यहाँ की कॉफ़ी मशीन न्यूयॉर्क में सबसे पुरानी है। इस वक्त से अंदर और बाहर से खचाखच भरा होना चाहिए, मगर अब सयाह नहीं आते। 50 साल से फेब्रिजियो ये कॉफ़ी शॉप चला रहे हैं। इनसे पहले इनके वालिदैन भी इतना ही अरसा यहाँ मौजूद रहे। यहाँ कॉफ़ी अब भी रिवायती अतालवी तरीके से ही तैयार की जाती है। यहाँ बैठकर कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है, और ये सोचना कि मैं उन अजीम शोरा के साथ बैठा हूँ जो यहाँ आते थे और इन्हीं मेज़ कुर्सियों पर बैठकर लिखा करते थे। चाहे किसी रिवायती जगह से खरीदा जाए या भागते दौड़ते किसी दिल्ली से, कॉफ़ी का कप न्यूयॉर्क में जिंदगी का एक अहम हिस्सा जरूर है। नीना विश्नेवा के साथ सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका।